अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। तो वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। मैं कल आप लोगों से मिल नहीं सका क्योंकि काफ़ी बिजी था और आज भी मैं इनफैक्ट बस रास्ते में ही हूँ किसी काम के, तो मैंने सोचा चले आपसे मुलाकात हो जाए क्योंकि कल आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए कि भाई वीडियो नहीं आई। मतलब कई अरसे बाद कल एक पहला ऐसा दिन था कि जिसमें वीडियो में नहीं डाल सका और उसकी वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। और अभी मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि बस अभी एक टैक्सी रुकी, उसके अंदर से कुछ फैंस थे वो निकल के बिलाल मोइन किया उन्होंने, तो वो टैक्सी वाला भी बेचारा परेशान हो गया। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ रब्बे करीम का भी कि उसने इतनी इज़्ज़तें दी, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत देते हैं जहाँ भी देखते हैं। डिस्कस करते हैं कुछ ओमान की अपडेट्स और उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी थोड़ी बहुत। ओमान में जो है वो एक सर्वे रिपोर्ट जो है शाया की गई है बर्थ और डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। 66,000 के करीब बच्चे जो हैं वो पैदा हुए हैं 10 महीनों में, 66,000। उसमें ओमानियों के भी एक बड़ी तादाद है और ख़ारजियों के भी तकरीबन 6,000 के करीब उसके अंदर बच्चे शामिल हैं। उसके साथ ही डेथ का जो रेट है वो भी अनाउंस किया गया है, तकरीबन 8,700 प्लस डेथ हुई हैं ओमान में, जिसमें 82% डेथ जो है वो ओमानियों की हैं, बाकी ख़ारजियों की हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पूरा डेटा, बायो डेटा जो है वो अवेलेबल होता है कि कितनी डेथ हुई हैं, कितनी रजिस्टर्ड हुई हैं, कितने पैदाइश हुई है। मतलब ऐसा होना चाहिए ताकि आपको कंट्रोल रहें, आपकी चीज़ें आपके हाथ में रहें। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो है वो पॉलिसी की मंजूरी दी है, टेक्सटाइल पॉलिसी की। बेसिकली जब से ये हुकूमत में आया मैं इस पॉलिसी का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो एक्सपोर्ट होती है वो उसका रूट मैप जो है वो तयन करती है उसके रूट मैप का। बांग्लादेश के तरक्की करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, उसकी एक्सपोर्ट का है, क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट इस कदर ज़्यादा है पूरी दुनिया में। आप इनफैक्ट यहाँ भी अगर आप H&M में या आप मटलान में या स्प्लैश वगैरह में अगर आप देखेंगे जो अच्छे ब्रांड्स हैं उसमें आपको मेड इन बांग्लादेश आइटम्स मिलेंगे। मेड इन पाकिस्तान आइटम्स भी हैं लेकिन बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर। सो पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी अगर दुनिया में तरक्की करनी है। तो मैंने एक वीडियो डाली थी थोड़े दिनों पहले जिसमें मैंने सब्जियों के रेट दिखाए थे और मैंने बताया था कि पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना होगा तो तमाम लोगों को बिजनेसेस पे फोकस करना होगा, पाकिस्तानियों को लाजमी स्पेशली, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन की तरफ आएँ चीज़ों को। मतलब एक जो मार्केट्स बनी हुई है अमेज़ॉन टाइप की, इस तरह की अपनी लोकल प्रोडक्ट्स बनाएं और लोकल प्रोडक्ट्स को इस कदर प्रोमोट करें और यूज़ करें कि आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़े और आपके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आपके मुल्क में वो भी आप डिपेंडेंट ना रहें किसी भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ों के। आपकी अपनी चीज़ों की क्वालिटी इस कदर स्ट्रॉन्ग और अच्छी हो कि बस आपकी डिपेंडेंसीज ख़त्म हो जाए और आपके मुल्क का जो ज़रिया मुबादला है वही अच्छा रहे। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो है हिज मैजेस्टी हैतम बिन तारिक को कॉल किया है, ग्रीट किया है रेनेसेंस, ये जो अपना नेशनल डे था ओमान का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी GCC की जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं वो भी कुछ चल रही हैं, कुछ मामला चल रहे हैं। UAE और पाकिस्तान के जो मामला हैं उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्वाइन करें मुझे, विल बी इन टच इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।